बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 जो कि बुक में पेज नंबर 49 पर मौजूद है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कि आप क्या करें, इन नंबर्स का आप स्क्वायर रूट मालूम करें लेकिन फैक्टराइजेशन मेथड से। ये बात याद रखें कि स्क्वायर रूट को मालूम करने के दो तरीके हैं। एक हमारे साथ है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीज़न मेथड। लेकिन क्लास 7 में जो है वो मेरे ख़्याल से जस्ट फैक्टराइजेशन मेथड है। इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है। हम पहले उसको सीखते हैं और जो है एक्सरसाइज नंबर 3.3 में तो उसमें वो डिवीज़न मेथड है, तो फिर उसका जिक्र वहाँ पर करेंगे। अच्छा, फैक्टराइजेशन मेथड जो है ये क्या है, हम इसके फैक्टर्स मालूम करते हैं लेकिन प्राइम फैक्टर मालूम करते हैं। हम इसको प्राइम नंबर से फैक्टराइज करते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं प्राइम नंबर हमारे साथ है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। इसी तरह से 17, 19, 23 ये हमारे साथ प्राइम नंबर है। तो हम इन नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जानिब। फर्स्ट नंबर जो ए पार्ट है वो है 64, ठीक है। 64 के जो है वो हम फैक्टर्स मालूम करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये 2 पर हो सकता है कि नहीं। 2 के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप जो वंस है इसको देखेंगे, अगर ये ईवन नंबर हो, ईवन नंबर मीन्स अगर ये हमारे साथ 0, 2, 4, 6, 8 इन नंबर्स में कोई नंबर हो तो फिर ये 2 पर डिवाइड होगा, ये सारा नंबर 2 पर डिवाइड होगा, ठीक है। यहाँ पर 4 मौजूद है, मीन्स ये ईवन नंबर है, तो हम 2 पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4। अगेन ये 2 पर डिवाइड हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, ये 12, 2 6 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ 64, चूँकि ये कहते हैं आप स्क्वायर रूट मालूम करें। ये जो सिंबल है, ठीक है, रेडिकल सिंबल इसको कहते हैं, इसको हम स्क्वायर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बात याद रखिए, ये हमारे साथ इसकी वैल्यू है 1/2, मतलब ये 1/2 के बराबर है। 64 स्क्वायर रूट है, ठीक है। और ये हमारे साथ बराबर है, इसकी जो फैक्टर्स है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 6 2 है। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाई 2। अच्छा, इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, ठीक है। अच्छा, तो इनको हम जो है पेयर में डिवाइड करेंगे, मीन्स हम इन के जोड़े बनाएंगे। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई, इन दोनों को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे साथ 1/2 है। मीन्स ये इसके बराबर है। मैं इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ करता हूँ, बाकी मैं डायरेक्टली करूँगा। ये 2 स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर है, तो मल्टीप्लाई 1/2। इसी तरह से 2 स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, मल्टीप्लाई 1/2 और 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट इसके ऊपर भी है, मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 2 2 के साथ कैंसिल, ये 2 2 के साथ कैंसिल। इन 2s को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 8। 8 इसका है आंसर। मीन्स 64 का जो स्क्वायर रूट है वो है 8। इससे जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमें ये दिया था और ये कहते थे कि आप इसका स्क्वायर मालूम करें, ठीक है। तो मतलब 8 के साथ आप 8 मल्टीप्लाई करें तो इससे 64 आया है। अभी इस क्वेश्चन में ये नंबर दिया है और ये कहते हैं कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, आपने ये मालूम करना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। वो है 8। उम्मीद है आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट बी है 121। 121 को फैक्टराइज करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, मतलब ये 8 नंबर है। ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 3 पर करेंगे। 2 के बाद 3 है, 3 के लिए हम इनको ऐड करेंगे। देखिए 1 2 3 3 और 1 4, इससे 4 आता है, तो ये जो है 3 से बराबर तकसीम नहीं होगा। अगर इससे ऐसा नंबर आता, अगर हम इनको ऐड करते और वो 3 से डिवाइड हो सकता था, तो फिर ये पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नंबर आया है जो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर हम नेक्स्ट नंबर पर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर हमारे साथ है 5 के लिए हम वंस को देखेंगे। अगर यहाँ पर 0 और 5 मौजूद हो तो फिर ये 5 पर डिवाइड होगा, तो वो भी नहीं है। 7 पर भी नहीं हो सकता, 11 पर हो सकता है। देखिए 11 ज़ा 121, 11 को अगर 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 121 आता है और 11 1 ज़ा 11, मीन 121 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 11 स्क्वायर रूट, इन दोनों की जगह स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल। इसका आंसर वो हमारे साथ है 11। नेक्स्ट जो है पार्ट सी। पार्ट सी को सॉल्व करते हैं। पार्ट सी है 169। 169 उसका करते हैं
169 जो है ये किसी भी नंबर से नहीं हो सकता, ये जस्ट 13 से होता है। तो 13 मल्टीप्लाई 13 इज़ इक्वल टू 169 और अगेन 13 मल्टीप्लाई 1, सो 169 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 13 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 13 स्क्वायर रूट कैंसिल इज़ इक्वल टू 13 है इसका आंसर। नेक्स्ट डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट डी है 625। सो 625 ये सिर्फ 5 से हो सकता है, इससे पिछले नंबर्स पर नहीं हो सकता। सो 5 1 ज़ा 5, 1 इधर आएगा, 5 2 ज़ा 10, 2 इधर आएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करते हैं, 5 2 ज़ा 10, ये 12 है। सो 2 यहाँ पर आएगा, ये 25 बन जाएगा, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। सो 625 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। और हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर और मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट कैंसिल और 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 25। सो 25 इसका आंसर है। 25 को अगर आप 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 625 आता है। अच्छा, 324 है ई नंबर, सो इसको फैक्टराइज करते हैं। 324 ये 2 से हो सकता है, सो 2 1 ज़ा 2 और 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अगेन 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सो 324 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। सो देखिए 2 स्क्वायर इनके जोड़े बनाए, 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 3 इज़ इक्वल टू 18 है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट एफ़ को सॉल्व करते हैं। अच्छा, पार्ट एफ़ है 225, सो ये 3 से हो सकता है। 7 3 ज़ा 21, 1 इधर आएगा, 5 3 ज़ा 15। अगेन 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 7 है, 1 इधर आएगा, 5 3 ज़ा 15 और 5 5 ज़ा 25 और 5 5 5 1 ज़ा 5। सो 225 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट कैंसिल, सो 3 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 15 है इसका आंसर। 15 को अगर आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 225 आता है। अच्छा, जी है 49, तो ये 7 से हो सकता है। 7 7 ज़ा 47 और 7 1 ज़ा 7। सो 49 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 7 स्क्वायर रूट कैंसिल इज़ इक्वल टू 7 और 7 है इसका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट है एच और वो हमारे साथ है 900। सो 900 का हम वो करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 से हो सकता है, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। ये 5 6 7 8 9 3 से हो सकता है। 7 3 ज़ा 21, 1 इधर आएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। सो 900 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। सो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये कैंसिल, 2 3 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। सो 30 है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में भी मतलब वो फैक्टराइजेशन उसका करना है, लेकिन यहाँ पर जो है ये फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। वहाँ पर होल नंबर थी, यहाँ पर फ्रैक्शन नंबर है और फैक्टराइजेशन मेथड से है, बिल्कुल सेम मेथड है, ठीक है। सो चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जानिब। इसमें जो ए पार्ट है वो हमारे साथ है 256 डिवाइड बाई 361। अच्छा, ये बात याद रखें, फ्रैक्शन में जो नंबर हो रहा उसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से करना चाहें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 256 है तो न्यूमिनेटर है, उसके लिए आप अलहदा वो करेंगे फैक्टराइजेशन और डिनोमिनेटर के लिए अलहदा करेंगे। तो पहले मैं 256 के लिए करता हूँ, उसके बाद 361 के लिए करता हूँ, ठीक है। सो 256 ये 2 से हो सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सॉरी अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 361 के लिए मैं करता हूँ। सो 361 जो है
ये बस सिर्फ 19 से हो सकता है, इसके अलावा पहले किसी भी नंबर से नहीं हो सकता। सो 19 को अगर आप 19 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 361 और 19 × 1 = 19। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर 256 डिवाइड बाई 361, इसका हम स्क्वायर रूट मालूम करना है इसका। तो 256 के जो फैक्टर है उसको लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और डिवाइड बाई 361, 19 × 19, इसका आप इकट्ठी स्क्वायर रूट ले लें। सो स्क्वायर में लिख के 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, इनके पेयर्स बनाने। देखिए ये दोनों ये दोनों ये दोनों और ये दोनों 4 पेयर है और 19 और 19, सो एक पेयर इनका। सो बिल्कुल सेम इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल और ये इसके ऊपर भी है, ठीक है। सो ये भी इसी भी स्क्वायर रूट कैंसिल। सो 2 × 2 × 2 × 2 डिवाइड बाई 19 और इससे आएगा 2 2 × 4 4 2 × 8 8 2 × 16। सो 16 डिवाइड बाई 19, ये है इसका आंसर, ठीक है, 16 डिवाइड बाई 19। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये जो है मैक्स फ्रैक्शन में है, सो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 16 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1 के साथ उसको ऐड करते हैं, ठीक है। सो इससे आएगा 48 और 48 और 1 इससे आएगा 49 डिवाइड बाई 16। सो अब क्या करते हैं इसको, मतलब मैक्स फ्रैक्शन को या तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसमें कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 49 है तो इसका अलहदा लेंगे, ये 7 से हो सकता है। सो 7 से करेंगे 7 और 7 1 ज़ा 7 और 16 है तो ये 2 से हो सकता है। 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो मैं लिख सकता हूँ 49 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 7 × 7 और 2 × 2 × 2 × 2। सो इसका स्क्वायर रूट ले लें। सो 7 स्क्वायर है और 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सो इसी भी कैंसिल और इसी भी स्क्वायर रूट कैंसिल। सो 7 डिवाइड बाई 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4। सो 7/4 है इसका आंसर। नेक्स्ट सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो सी पार्ट है 5 4 125 डिवाइड बाई 100। सो इसको मल्टीप्लाई करें 500 और प्लस 1 2 5 625 डिवाइड बाई 100। सो 625 का करें, ये 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 125, 2 5 ज़ा 10 2, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 100। सो 2 से 5 2 ज़ा 10 0, 2 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। सो 625 मैं ऐसा लिखता हूँ क्योंकि इसका मालूम करना है। 125 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 625 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। सो 5 × 5 × 5 × 5 डिवाइड बाई 2 × 2 × 5 × 5 स्क्वायर रूट। सो इससे आएगा 5 स्क्वायर × 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इससी भी कैंसिल, इससी भी कैंसिल, इससी भी कैंसिल, 5 5 ज़ा 25 और 5 2 ज़ा 10। सो इसका जो आंसर आएगा वो है 25 डिवाइड बाई 10। नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, डी पार्ट है 100 डिवाइड बाई 841। सो 100 का करते हैं, ये 2 से 5 2 ज़ा 10 2, 5 से 25 और 1, 841 का करते हैं। सो 841 जो है ये एक ही नंबर से होता है, उससे पहले किसी भी नंबर से नहीं हो सकता, वो है 29। 29 को अगर आप 29 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 841 आता है। 29 1 ज़ा ये। अच्छा, 100 डिवाइड बाई 841 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5 और 29 × 29। सो इससे आएगा 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर डिवाइड बाई 29 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, सी भी कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 10 डिवाइड बाई 29। सो ये है इसका आंसर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो वो है डी ई पार्ट, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो 400 2 से 100
50, 25, 5 5 दा 25, 1 आएगा। ठीक है, इजी है, ऑलरेडी हो चुका है, मैं जल्दी से करता हूँ। अच्छा 361 है, 361 भी पहले मैंने किया था, ये जस्ट 19 से हो सकता है। सो 19 1 ज़ा 19, सो 400 डिवाइड बाई 361 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 19 मल्टीप्लाई 19। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 19 स्क्वायर, ये कैंसल। सो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, सो 20 डिवाइड बाई 19, ये है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट एफ, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा सो 625, ये 5 11 2 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 144 2 से 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 625 डिवाइड बाई 144 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 1 2 3 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसका स्क्वायर रूट। सो 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, ये भी करते हैं। 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। 5 5 ज़ा 25, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, सो 25 डिवाइड बाई 12, इसका है आंसर। अच्छा 16 डिवाइड बाई 4 84, सो 16 का करते हैं। 2 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 4 8 4 का 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 11 से 11, 11 ज़ा 121, 11 1 ज़ा 11। सो 16 डिवाइड बाई 484 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, इसका स्क्वायर रूट। सो 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 11 स्क्वायर, ये कैंसिल, इसी भी कैंसिल। 2 2 ज़ा 4 और इससे आएगा 22, सो 4 डिवाइड बाई 22, इसका है आंसर। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है एच। अच्छा एच नंबर 36, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 961। सो 961 ऑलरेडी हमने किया है और ये हमारे साथ हो सकता है जस्ट 31 से। ठीक है, अगर 31 को 31 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 961 आता है, इससे पहले ये किसी पर नंबर पर भी नहीं हो सकता। और 31 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 31। सो 36 डिवाइड बाई 961 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और 31 मल्टीप्लाई 31 स्क्वायर रूट। सो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और 31 स्क्वायर, सो ये कैंसिल। 2 3 ज़ा 6, 6 डिवाइड बाई 31 है इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 को भी कोशिश करते हैं कि सॉल्व करें। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। यहाँ पर डेसिमल नंबर दिए गए हैं और ये कहते हैं कि इसका आप क्या करें, फैक्टराइज करें। तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, जस्ट हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल साइन इसको ख़त्म करेंगे और ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा तो ए पार्ट है 0.49, देखिए 0.49 इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। ठीक है, सो 0.49 डेसिमल पॉइंट के लिए 1 लगाए और बाकी डेसिमल पॉइंट से जितनी भी डिजिट हो उतनी 0 लगाएं, डिजिटल पॉइंट ख़त्म, डेसिमल पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको कि 49 डिवाइड बाई 100। सो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ। अब क्या करें, 49 के लिए करें और 100 के लिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। सो 49 के लिए 9 और इसी 13, तो 7 से हो सकता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, 100 बार बार हुआ है। 2 5 ज़ा 10, 0, 25 5 5 1। सो इससे हमारे साथ आएगा
ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको 0.45 स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। सो फैक्टर लिख लें, 49 का है 7 × 7, इसका भी स्क्वायर रूट, और 100 के लिए है 2 × 2 × 5 × 5। सो ये स्क्वायर रूट इसका भी है। सो 7 स्क्वायर लेके और 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। सो इसी भी कैंसिल, इसी भी कैंसिल, इसी भी कैंसिल, इससे आएगा 7 डिवाइड बाई 5 × 10। अच्छा 7/10 है। सो क्वेश्चन चूँकि डिसिमल में था तो आंसर भी आप डिसिमल में उसको फ्रैक्शन को डिसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सो डिवाइड करें 7 डिवाइड बाई 10, यहाँ पर 0 आएगा और 7 2 70, सॉरी 7 10 70। सो इससे 0 आएगा, मींस इसका आंसर हमारे साथ आएगा 0.7। अच्छा नेक्स्ट बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा बी पार्ट है 0.25। सो 0.25 इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 0.25 यहाँ पर 1 लगाए, 0 लगाए, सो 25 डिवाइड बाई 100 हुआ, और इसके फैक्टर मालूम करें। सो 25 का 5 से 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 100 तो ऑलरेडी बार बार हुआ है, 2 5 ज़ा और 25 5 से और 5 1। सो लेके 5 × 5, 2 × 2 × 5 × 5, दोनों का स्क्वायर रूट। सो 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, 5 डिवाइड बाई 10। सो 5 डिवाइड बाई 10 करें, सो पॉइंट लगाएंगे, 5 2 ज़ा 50, 5 10 ज़ा 50। सो इसका आंसर आएगा 0.5, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट सी। सो पार्ट सी को भी सॉल्व करते हैं। अच्छा पार्ट सी है 1.69। सो 1.69 इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 1.69 डिसिमल पॉइंट 1 लगाए, 0, इसे आएगा 169 डिवाइड बाई 100। इसके फैक्टर्स मालूम करें 169। सो ये 13 से 13 13 ज़ा 169, 13 1 ज़ा 13 और 100 तो ये 2 से 50, 25 5 1। सो 13 × 13 और 2 × 2 × 5 × 5। सो 13 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये कैंसल, 13 डिवाइड बाई 10। सो 13 डिवाइड बाई 10 करें, 1 × 10 इज इक्वल टू 10 और 3 × 10 इज इक्वल टू 30। सो आंसर आएगा 1.3। नेक्स्ट पार्ट डी को सॉल्व करते हैं। अच्छा डी है 56.25, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 56.25 इसके लिए 1 लगाए, 0 लगाए, स्क्वायर रूट। सो 56.25 डिवाइड बाई 100, 56 का करे। अच्छा 56 जो है ये सिर्फ उससे हो सकता है 3 से, 2 से नहीं हो सकता। सो 3 2 ज़ा 6, सॉरी 3 1 ज़ा 3, 2 आएगा, 8 3 ज़ा 24, 2 आएगा, 7 3 ज़ा 21, 1 आएगा, 5 3 ज़ा 15। अगेन इसको 3 से करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 5 से 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 25, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 और 100 तो बार बार हुआ है, ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको लिख करने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो फैक्टर है वो है 1 2 3। सो 3 × 3 × 5 × 5 × 5 × 5 और 10, इससे 100 का तो वो 10 आता है, ऑलरेडी इसमें हुआ है। सो हम इसको लिखेंगे ये 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। सो ये कैंसल, डिवाइड बाई 10 है, इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25 और इससे आएगा 75 डिवाइड बाई 10। सो डिवाइड करें 75 को 10 के साथ, 10 7 ज़ा 70, 5 आएगा, 0, 5 10 ज़ा 50। सो आंसर हमारे साथ आएगा 7.5, ये है इसका आंसर। अच्छा नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट ई, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा तो वो है 7.84, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। सो 7.84 ये 100 आएगा, स्क्वायर रूट 784 डिवाइड बाई 100 स्क्वायर रूट।
अच्छा, ये 10 का मैं मतलब मैं करता हूँ, ये आप लोगों अपने साथ वो नोट कर ले। 2 5 10 50 और इससे आएगा 25, 5 से करेंगे 5 और 5 1, ठीक है। मैं इसको नहीं मिटाऊंगा, बस ये हर क्वेश्चन में मौजूद है। 784 का करते हैं, सो 784 2 से हो सकता है, 3 2 6 और 9 2 18, 2 2 4 अगेन 2 से, 2 1 2 1 आएगा, 9 2 18 1 आएगा, 6 2 12 अगेन 2 से, 9 2 18 1 आएगा, 8 2 16 अगेन 2 से, 4 2 8 1 आएगा, 9 2 18 अगेन 2 से, ये 2 से नहीं हो सकता सारी, इसको करते हैं 9 7 से, 7 7 49 और 7 1 7, सो 784 उसके 1 2 3 4 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये है इसके फैक्टर। और 10 के जो है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, बोथ का क्या करें, स्क्वायर रूट ले ले। सो 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो कैंसल, इससे आएगा 2 2 4, 4 7 28 डिवाइड बाई 10, सो 28 डिवाइड बाई 10 करें, 20 आएगा, 8 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा और 8 10 80, सो आंसर हमारे साथ आएगा 8.2.8, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट एफ़, सो पार्ट एफ़ को सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो एफ़ है 11.56, इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, 11.56 है, इसके लिए मैंने 100 लगाया, ठीक है। 100 का ऑलरेडी स्क्वायर रूट हो चुका है फैक्टराइजेशन मेथड से, 1156 का करेंगे, ठीक है। सो 2 से, 5 2 10, 7 2 14, 8 2 16, 2 2 4, 8 2 16, 9 2 18, अच्छा 289 है। सो 289 हमारे साथ वो 17 से हो सकता है और किसी भी नंबर से नहीं हो सकता, सो 17 मल्टीप्लाई 17 इज इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ पर हम इसके फैक्टर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17 और 2 मल्टीप्लाई 5 जो कि 100 के हैं, ठीक है। सो 2 स्क्वायर 17 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, 17 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 10, ठीक है। सो उसको करते हैं 34 डिवाइड बाई 10, सो 3 से इसे 30 आएगा, 4 आएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, 4 आएगा, 40 आएगा, सो इसका आंसर है 3.4, ये है इसका आंसर। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट जी, सो उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सो जी पार्ट है 5.29, ये ऑलरेडी मैंने किया था कि आप लोगों का टाइम बच जाए। 5.29 का स्क्वायर रूट लेते हैं, डिसिमल पॉइंट के लिए 1 लगाते हैं, बाकी डिजिट के लिए 0 लगाते हैं, सो ये 529 डिवाइड बाई 100 बन जाएगा। 100 का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वो मैंने लिखा है 529, उसका मैं करता हूँ कि 529। अच्छा, 529 एक ही हिस्से से होता है, वो है 23। अगर आप 23 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 529 आता है और 23 1 23, सो मीन्स यहाँ पर हमारे साथ आएगा 23 मल्टीप्लाई 23, और इसको हम लिख सकते हैं 23 स्क्वायर और 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, सो कैंसल, 23 डिवाइड बाई 10, सो करते हैं 23 डिवाइड बाई 10, सो 220 आएगा, 3 आएगा, पॉइंट आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा और 30 आएगा, सो आंसर इससे आएगा 2.3। नेक्स्ट जो हमारा है पार्ट एच, लास्ट पार्ट है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अच्छा, नंबर है 2.25, सो 2.25 का स्क्वायर रूट डिसिमल पॉइंट के लिए 1, बाकी डिजिट के लिए 0, सो 225 डिवाइड बाई 100 बन गया। 100 का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 225 का करते हैं। सो 225 जो है ये 5 6 7 8 9 3 से हो सकता है, 7 3 21, 1 आएगा, 5 3 15 और 3 2 6, 5 3 15, 5 5 25, 5 1 5, सो यहाँ पर इसके फैक्टर हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट, सो लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, कैंसल, 5 3 15, 5 2 10, सो डिवाइड करते हैं 15 डिवाइड बाई 10 और इससे 1 आएगा, 10 आएगा, 5.0 लगाएंगे, 50 आएगा, सो इसका आंसर है 1.5। ये था इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 को अलग सी वीडियो में सॉल्व करेंगे, प्लेलिस्ट में आप वो देख सकते हैं। इन क्वेश्चन में अगर कोई मसला हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने राय से ज़रूर हमें आगाह करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।